परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज के वचन लाया हूं उनके लिए जो लोग के जीवन में अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। वो अब तक इसी इंतजारी में है कि मुझे कब पुत्र होगा, मैं कब बच्चे को देख पाऊंगा, मेरा क्या ऐसे ही जीवन चला जाएगा, मैं यीशु मसीह में इतने दिन से आ रहा हूं, मैं कब संतान सुख प्राप्त करूंगा। ऐसे लोगों के लिए आज का वचन है कि वो सुने और प्रभु का आशीष पाए, तो उन्हें भी भरोसा हो जाएगा कि सचमुच जब उनको प्रभु दिए तो मुझे भी देंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उन्हें ध्यान से सुने। यह लूका का किताब अध्याय 1 और वचन 5। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबैया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों का पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। आमीन। यह वचन में बता दिया गया कि वो जकरिया नाम का एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का दास है और उसकी पत्नी भी हारून के वंश की है। जो हारून है, मूसा और हारून उसी खानदान से है और उसका नाम एलिशिबा है। और दोनों प्रभु के भय भक्ति के साथ चलते हैं, धर्मी है। लिखा गया है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को पूरी तरह से मान रहे हैं और निर्दोष है। कोई प्रकार का उनके जीवन में ऐसा दिक्कत नहीं है। और वो क्या है, बाज है उसकी पत्नी, और वो दोनों बूढ़े हैं। सोचिए, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। इतना नियम पालन कर रहे हैं प्रभु का। यीशु मसीह में आप गए होंगे, जानते हैं कि हर एक बातों को बहुत फिल्टर करना होता है। आप संसार में कैसे जिए हैं आजादी के साथ, परंतु जब यीशु मसीह में जब आप जाएंगे तो हर एक चीज का आपको पांव, जैसे कहता है कि कांटो चारों तरफ है, आपको पांव उसमें से बचा बचा के रखना है। वैसे प्रभु के विधियों को बड़ा समझ बुझ के चलना है। यहाँ पर वो लोग सब कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में अभी भी संतान सुख नहीं है। तो क्या उनको संतान नहीं होगा? जैसे आपको यीशु मसीह के हर विधियों को मान रहे हैं, उपवास भी रह लिए, आप 40 फास्टिंग भी कर चुके हैं, निरंतर कलीसिया में जा रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है? इस बात को मैं वचन पढ़ूंगा तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर हालेलुया उचित समय पर सबको देता है। जानते हैं, उस याजक को परमेश्वर आशीष देते हैं। कब? वो बूढ़ा हो गया है, सब कुछ हो गया है, परंतु उसने एक काम नहीं छोड़ा था। वो प्रार्थना निरंतर परमेश्वर से करता था। वो प्रार्थना परमेश्वर से करता था। जब उसका बारी आया है प्रभु के भवन में, वो याजक था और उसका पूजा करने का जब आता है कि सप्ताह, महीना भर इनको पूजा करना है या साल भर इनको पूजा करना है, तो वैसा इनका टाइम जब आता है तो ये जाते हैं अंदर पूजा करने के लिए, परमेश्वर का दीप जलाने के लिए। और बाहर जो लोग हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये अंदर अकेले जाते हैं तो यहाँ पर वो वेदी पर धूप जलाते हैं, और जैसे ही जलाते हैं स्वर्गदूत वहां पर आ जाता है और ये देखकर भयभीत हो जा रहे हैं कि अरे कहीं मैं मर न जाऊं। तो स्वर्गदूत कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी स्त्री जो एलिशिबा है उसको एक पुत्र होगा। सोचिए, वो बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, परंतु ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं उससे? वो पूरा बात बता दिया कि एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो व्यक्ति जो होगा परमेश्वर के मार्गों पर लोगों को मन फिराव करेगा और वो मदिरा नहीं पिएगा, सब बड़ा नाम होगा उसके द्वारा, सभी आनंद करेंगे। सारी बातें को प्रचार करके बता रहा है, परंतु ये व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको प्रभु का वचन दिया गया कि आप उस वचन पर प्रतीति करें, तो आप विश्वास नहीं करते। अरे पता नहीं क्या होगा, इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। वैसे वो भी जब उसको दिया जा रहा है वचन तो वो प्रतीति नहीं कर रहा है। तो जानते हैं वो जिब्राइल जो था वो क्या स्वर्गदूत कह रहा है
कि मैं परमेश्वर के भेजे हुए हूं, मैं जिब्राइल हूं और परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे बताने के लिए। हालेलुया। परंतु वो विश्वास नहीं कर रहा था। वो कह रहा कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, कैसे बच्चा होगा। तो कहा तूने मेरी बात को क्या हल्के में लिया, यानी कि तुच्छ समझा। सुन, सब होगा समय पूरे होने पर। तू तेरा मुंह, जो तूने मेरी प्रतीति नहीं की है मेरी वचन की, अब तेरा मुंह बंद हो जाएगा। और बंद होता है। जानते हैं 5 महीने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है, लिखा है वचन में। और गर्भवती होती है और वो छुपाए रहती है, क्योंकि उतना समय बीतने पर बूढ़ी हुई है, उसका पेट निकल गया। अब लोग पूछ रहे हैं तो क्या बोल रही है, अरे इसमें बच्चा नहीं है, ऐसे ही फूला है। ऐसा होता है ना, औरतें करती है। वो 5 महीने तक छिपाई रखी, मेरे प्यारा, फिर बच्चा होता है। तो वो यीशु मसीह के लोग जो हैं वो विश्वास करें कि जो इतने बूढ़े लोग को प्रभु दे सकते हैं। आप अब्राहम को देखिए, उतना 100 साल के होने के बाद बच्चा हो रहा है। तो परमेश्वर देने वाला है, आपको कब दे देगा। आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आया है, वह सत्य ही होगा। तो हमें इन बातों में आनंदित होना चाहिए। जैसे जकरिया विश्वास नहीं कर रहा था, परंतु जब वो बाहर निकलता है तो उसकी मुंह बंद हो जाता है कि वो दूसरों से कुछ कह न पावे, क्योंकि उसने प्रतीति नहीं की। तो प्रतीति नहीं कही, जो पवित्र आत्मा होता है, स्वर्गदूत होते हैं, जब आते हैं, उसका जब आप इनकार करेंगे, उसकी बात को विश्वास नहीं करेंगे, तो वो आपको कुछ न कुछ देगा दंड। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का सत्य वचन आया है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो कोई मनुष्य का नहीं है। हालेलुया। तो आप भी विश्वास करें, आपके साथ भी वो सुख मिल सकता है बच्चे का। केवल इतना हो कि हमें विश्वास से निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना में लगे रहेंगे तो प्रभु आपको उचित समय पर आपको बच्चा दे देंगे। ये ना समझे कि प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक दिन जरूर, रोज करेंगे, एक दिन जरूर आपको यह सुसमाचार मिल ही जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको भी संतान सुख का आशीष दे, आपको भी संतान हो, आपकी भी पत्नी गर्भवती हो, बच्चे को जन्म दे। मैं यही चाहता हूं और प्रार्थना भी करता हूं आपके लिए। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरैया आज के दिन प्रभु, जो जोड़े ने प्रभु अब तक अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा है पिता, हालेलुया, उन्हें भी प्रभु हालेलुया ऐसे सुख से भरे पिता, जैसे प्रभु जी हालेलुया और सामुएल दिए हन्ना को प्रभु, हालेलुया इसहाक दिए प्रभु सारा को, हे पिता परमेश्वर, जैसे एलिसेबा जो बाज थी प्रभु, उसे भी संतान सुख दिए पिता बुढ़ोती में। हे मेरे राजा, आज के दिन प्रभु जो यह बहन ने हालेलुया विश्वास से भी जरा भी कार्यक्रम देखे हैं प्रभु, उन्हें आशीष से भर दे पिता परमेश्वर, उनकी भी गोद भर जाए। ऐसा वचन हो पिता परमेश्वर, हे बा परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश चमका और बेटी को प्रभु आशीष में भर दे वो बेटा, हालेलुया, उसका भी हालेलुया गर्भ आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, वह गर्भ का फल उन्हें भी प्राप्त हो। मेरे प्रभु आपका दया चाहते पिता परमेश्वर, हालेलुया अनुग्रहकारी प्रभु, अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी संगति में छोड़ते प्रभु, तू ही हालेलुया सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, उद्धार करने वाला है, चंगाई छुटकारा देने वाला प्रभु। इन बहन को प्रभु आशीष दे पिता, ताकि ये भी अपने बच्चे का मुख देखने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।